नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल साम्राज्य के भारत में संस्थापक बाबर का अध्ययन करेंगे। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसका अध्ययन है वो करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो देखिए, पंजाब को अपने अधीन करने के बाद अब बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया था। इब्राहिम लोदी भी बाबर के इरादे से भली भांति परिचित था, अतः वह भी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से निकल पड़ा था। मतलब पंजाब को अधीन करने के बाद अब बाबर ने वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया था और इब्राहिम लोदी के कुछ सरदार आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी जैसे विद्रोहियों ने बाबर से जाकर निवेदन किया था कि वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे और वे उनका है वो साथ दें। इसी इरादे से बाबर अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को हिंसार फिरोजा के शिकदार हमीद खां के विरुद्ध भेजा, जिसमें हिंसार का शासक हमीद खां हुमायूं से लड़ते हुए पराजित हुआ और हमीद खां को परास्त कर हुमायूं ने हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने हिसार फिरोजा की जागीर हुमायूं को दे दी थी, अर्थात मुगल शासक बाबर ने हिसार फिरोजा की जागीर है वो हुमायूं को दे दी थी। हमीद खां की पराजय के बाद इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना की अग्रगामी दल का नेतृत्व हातिम खां व दाऊद खां को सौंपा था। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना के अग्रगामी दल का नेतृत्व हातिम खां और दाऊद खां को सौंपा था। बाबर ने भी इनके विरुद्ध चिन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेजी थी, अर्थात बाबर ने भी इनके विरुद्ध चीन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेजी थी और दोनों के बीच हुए युद्ध में मुगल सेना विजय रही। तत्पश्चात बाबर इब्राहिम से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुंचा, जहां इब्राहिम लोदी पहले से ही पड़ाव डाले हुए था। तो देखिए, स्वयं बाबर अपनी विशाल सेना के साथ लोदियों की आपसी फुट का फायदा उठाने के लिए दिल्ली को जीतने के लिए चला और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को हिसार और फिरोजा के शिकदार हामिद खां के विरुद्ध भेजा था, जहां हामिद खां को पराजित कर हुमायूं वहां का सूबेदार बन गया था। इधर हामिद खां की पराजय के बाद इब्राहिम लोदी ने भी अपनी सेना के अग्रगामी दल का नेतृत्व हातिम खां और दाऊद खां को सौंपा था। बाबर ने भी इनके विरुद्ध चिन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेजी थी, अर्थात इब्राहिम लोदी
को जब पता लगा कि हिसार फिरोजपुर का शासक सूबेदार हामिद खां पराजित हो गया है बाबर के पुत्र हुमायूं से, तो इब्राहिम लोदी ने उसका सामना करने के लिए हातिम खां और दाऊद खां को भेजा। और इधर बाबर ने भी इनके विरुद्ध चिन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेज दी और दोनों के बीच हुए युद्ध में मुगल सेना विजयी रही और बाबर इब्राहिम से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुंच गया। और उसी मैदान में बाबर से ही पहले इब्राहिम लोदी अपनी सेना का पड़ाव डालकर वहीं पर बाबर का सामना करने के लिए उपस्थित था। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं की संख्या के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। अबुल फजल और फरिश्ता ने बाबर की सेना की संख्या 12,000 और इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1 लाख बताई है। रशब्रुक विलियम ने बाबर की सेना की संख्या 8,000 और इब्राहिम लोदी की 1 लाख बताई है। बाबर स्वयं अपनी सेना के विषय में मौन है, किंतु इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक बताते हैं। बाबर अपने साथ 12,000 सैनिक लाया था। फिर पंजाब में उसके अधिकारियों की सेना भी उससे आ मिली थी। इसके अतिरिक्त इब्राहिम के असंतुष्ट अमीर भी अपने सैनिकों के साथ बाबर से आ मिले थे और इस प्रकार बाबर के पास निश्चित रूप से 24 से 25,000 सेना रही होगी। इब्राहिम की सेना की संख्या 1 लाख। इब्राहिम की सेना की जो संख्या है वो लगभग यहाँ पर बता रहे हैं कितनी थी, 1 लाख, जो संभव नहीं लग सकती हैं। सभी इतिहासकारों के अनुसार बाबर के तुलुगामा दस्ते ने अफगान सेना को पीछे घेर लिया था और यदि बाबर के तुलुगामा सैनिक अधिक से अधिक 10,000 भी रहे हो तो 10,000 सैनिकों द्वारा 1 लाख सैनिकों को घेर लेना संभव नहीं है। अतः इतिहासकार यादगार ने ठीक ही लिखा है कि बाबर के पास 24 से 25,000 और इब्राहिम लोदी के पास 50,000 सैनिक थे। अर्थात पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में निश्चित कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार अगर मोटे तौर पर देखें तो ये हमें सही प्रतीत होता है कि बाबर के पास 24 से 25,000 सिपाही और इब्राहिम लोदी के पास 50,000 सैनिक थे। बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 4-5 हजार सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने हैं वो भेज दिया। अर्थात बाबर किसी भी स्थिति में अपनी विजय प्राप्त करना चाहता था और बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूहरचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 4 से 5 हजार सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने भेज दिया, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण वह आक्रमण विफल रहा
सही नहीं हो सका और आक्रमण विफल रहने के कारण या आक्रमण जो विफल रहा था, इब्राहिम ने समझा बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अर्थात अफगानों की सतर्कता के कारण शुरुआत में जो रात्रि का जो आक्रमण था वह तो विफल हो गया और इब्राहिम उस समय में ये समझ गया कि बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। इसलिए 21 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर की सेना के दाएं व बाएं भाग में तुलु गामा दस्ते थे और बाबर स्वयं केंद्र में रहा था। बाबर के पास पैदल और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। इब्राहिम की सैन्य व्यवस्था का विवरण उपलब्ध नहीं होता है। अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया और बाबर ने केंद्र से कोतल सेना को आगे बढ़ाया और तोपखाने से गोलीबारी का आदेश दिया था। तोपखाने से गोला बरसाए और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों का हौसला पस्त हो गया। मध्याह्न तक भयंकर युद्ध होता रहा और अंत में शाम तक बाबर की सेना की पूर्णतया विजय हुई और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ और यह युद्ध इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। मुगलों के कितने सैनिक मारे गए थे अथवा हताहत हुए थे, इसके बारे में समकालीन इतिहासकार मौन हैं और इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा को, हुमायूं को तो आगरा का सूबेदार बनाया और मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने तथा सुल्तान के खजाने की सुरक्षा के लिए है वो भेज दिया था। दिल्ली और आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गए थे और 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया था। अर्थात 21 अप्रैल को जीत प्राप्त की और 27 अप्रैल 1526 को बाबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और अपने नाम का खुतबा है वो पढ़वाया था। अब हम देखते हैं युद्ध का परिणाम। तो पानीपत का युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया। अर्थात दिल्ली पर जो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी की सत्ता चली आ रही थी, वह सत्ता समाप्त हो गई और अब दिल्ली पर एक नया मुगल राजवंश स्थापित है वो हो गया। इतिहासकार लैनपुल ने लिखा है कि अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। इससे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया, उनकी शक्ति का अंत हो गया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगानों के हाथ से हमेशा हमेशा के लिए मुगलों के हाथ में चली गई। इतिहासकार डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इससे लोदी वंश का भाग्य सूर्य स्थायी रूप से ही उसी तरह अस्त हो गया जिस प्रकार तैमूर के हाथों तुगलक वंश का है वो अंत
हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि लोदियों की शक्ति छिन भिन हो गई और हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई और मध्य एशिया में बाबर को अपने जीवन और राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था और काबुल पर अधिकार होने से पूर्व तो वह दर दर भटकने वाला राहगीर मात्र रह गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद उसका जीवन और राज्य सुरक्षित हो गया। रसब्रुक विलियम ने इसी तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है कि बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे और उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता न रही थी। उसे तो अब राज्य विस्तार की युद्ध योजनाओं में अपार शक्ति लगानी थी। इन सब परिभाषाओं से, इतिहासकारों के मत से हम ये समझ सकते हैं कि दिल्ली पर बाबर का साम्राज्य स्थापित हुआ और अन्य साम्राज्यों का या अन्य लोदी वंश की सत्ता का है वो अंत हुआ था। धन्यवाद।